मॉर्निंग शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। चाय वाय पी लिए है हम लोगों ने मॉर्निंग की। आप देख रहे हो मैं अभी उठा हूँ, चाय बना के चाय पी ली है। बाद में नहा धो के मैं तैयार होऊंगा। अभी क्या है वो बैठा है बड़ा लड़का, देखो बड़ा लड़का है ये, लड़का हाय कर रहा है, राम राम कर रहा है। उसके बाद हमारी मैडम जी आज कुछ गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हो आप सब? ये तो लग मैं रहा तो अच्छी हूँ। ये तो लग रहा सोई नहीं थी रात भर, बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल। ये कुछ किया भी ऐसा बना रही है, बना क्या काट रही है, अभी तो फिर बनाएगी। तो दोस्तों मैं ही कैसा लग रहा हूँ, उठा हुआ प्राणी। मैं भी चाह रहा हूँ, सोए हुए प्राणी लग रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ऊपर कुछ काम रह गया, वो काम करने जा रहा हूँ। फिर मैं ऊपर से आके फिर काम करके आ गया हूँ और नहा धो के भी तैयार हो गया। ऊपर गया था मैं दरवाजे में पेंट करने। कल मैडम ने एक कलर मारा था उस पर रेड कलर, सो मैंने उसके बाद ब्लैक कलर पेंट करा है। अब वो दरवाज़ा भी पेंट कर दिया है, जो काफ़ी दिन से नहीं हुआ था, अब कर दिया मैंने पेंट। नहा ऊपर से आने के बाद नहा लिया, कपड़े वपड़े चेंज हो गए। उसके बाद पूजा माता जय माता की कर दी है, तो सबको जय माता की। तो दोस्तों अब मेरे पास खाना भी आ गया, खाना मैं खा लेता हूँ। खाने में आज जो चीज़ मैं खाता नहीं हूँ वो भी बनी है, फिर भी खाना खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाएंगे तो जब भी तो शरीर की एनर्जी रहेगी बरकरार, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। नहा धो के तैयार हो गया, खाना खा रहा है, स्कूल ट्यूशन जाएगा। उसके बाद ये छोटा चिरकुट है जो पानी वानी लेके आने की सोच रहा है, खुद ही पानी पी रहा है। लेके आएगा तो क्या बाद में लेके आएगा, मगर पानी पी रहा है। सो मैडम जी रसोई में लगी हुई है, खाना बनाने की तैयारी कर रही है। खाना बनाने की तैयारी है। सो आज धूप है, मौसम में काफ़ी सारी, देखो ज़रा बहुत अच्छी धूप निकल रही है और मौसम धीरे मौसम खुल गया है। 2 से 3 दिन हो गए बारिश नहीं आ रही है। अभी तक कह रहे थे बहुत बारिश आ रही है, अब 3 दिन से लगभग बारिश नहीं आ रही, लगभग क्या बारिश ही नहीं आ रही है। सुबह से धूप निकल रही है बिल्कुल तेज सफ़ेद, ऐसा लग रहा है दोबारा से गर्मी आ गई है, ये हाल है। सो जैसे जैसे मौसम बदलेगा धीरे धीरे ठंड की साइड जाएगा मौसम, जब भी कुछ होगा। मगर ठंड में दिक्कत ये आती है, जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो, ये पहनो वो पहनो। चलो मैं आप लोगों से खाना खा के मिलता हूँ।
दिखाना है। हमने ऑनलाइन एक कैलेंडर बुक करा है। कैलेंडर लोहा काटने वाला, दीवार घिसने वाला, ये चीज़ बुक करिए, वो आ गया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। जब वो चलाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसा है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी हमने छोटी सी एक क्लिप ली है। इसलिए क्लिप ली है क्योंकि वहाँ से कंपनियों का वो होता कि हाँ भैया आप जब भी खोलेंगे तो उसके सामने खोलेंगे। सो हमने उसी के सामने खोल के उसके जो डिलीवरी बॉय है उसके सामने खोलेंगे। सो उसकी क्लिप भी बना ली ताकि कोई पार्ट ना गायब हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैंने देखा है, सुना भी है कि पार्ट गायब कर देते हैं उसका सामान। उसके साथ ना ज़्यादा नहीं तो ब्लेडें आई हैं लोहा घिसने की और लोहा काटने की और पत्थर काटने का। तो क्या होता है, मान लो एक ब्लेड पे अगर कम होगी तो 50-60 रुपये की कम से कम आती है। आज की डेट में आपको पता ही है, पैसे पूरे चले जाते हैं, उसके बाद दिक्कत बहुत हो जाती है। सो वो हमने मंगाया है ताकि घर का छोटा मोटा अपना काम काटा पीटी का, जैसे प्लास्टिक का पाइप काट लिया या कोई एक्स्ट्रा लोहा है उसको घिस लिया। सो वो चीज़ मंगाई है। आप लोगों को क्लिप दिखा देंगे, इसमें क्लिप डाल देंगे, वो फिर देखना। देखिए दोस्तों, मेरे मम्मी पापा क्या खा रहे हैं और मम्मी क्या काम कर रही है। जैसे कि आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, गुदड़ी बना दी, उसका धागा कम पड़ गया। यहाँ से मैंने मंगाया तो इतना सा सब्जी होती है ना पतंग उड़ाने वाली, उस टाइप का लपेट के थोड़ा सा दे दिया 10 रुपए, और वो 3 मंगाए थे। ये भाई साहब हमारे 3 लेके आए, कम पड़ गया वो। और फिर ये मैंने पतिदेव से मंगाया है, ये 10 रुपए की एक लच्छी है, वो 10 रुपए कितना सा मिला था। और बाकी हम खा रहे हैं, ये है मोट की दाल। कैसे हो गया? इनके हिसाब से नमक सही हो गया मस्त, मेरे हिसाब से तेज हो गया। और ये देखिए, ये छोटा बच्चा कहाँ सो रहा है। ये शाम से रूसा हुआ है, जब से मैं स्कूल से आया हूँ। सो रहा था ही नीचे घुस के। क्यों रूसा हुआ है बिप्पू? क्या चाहिए बता बता। हैं? भटूरे? फिर क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों रूस रहे हो आप? कुछ नहीं चाहिए तो क्यों गुस्सा हो रहे हो बताओ? दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ और ऊपर वाले कमरे में आ गया। कमरे में कुछ चीज़ दिखाने आया हूँ आपको। सोचो क्या चीज़ दिखाएंगे भैया। दिखाने ये आया हूँ कि मैं आज सुबह दरवाज़ा पेंट कर रहा था, मैडम ने एक कलर कर दिया। आपने पहले भी देखा होगा, अभी भी देखो दरवाजे की शक्ल। मैंने सुबह आज ये कलर ब्लैक कलर पेंट करा है ना, और मैडम ने रेड कलर पेंट करा था। अब इस दरवाजे की लुक ऐसी लग रही है, देखो लग रहा है कुछ है, देखो ऐसा दरवाजा। ये मैंने पेंट करा था सुबह। ये कुंदी और ये ब्लैक कलर, लाल और काला। अच्छा, कुछ जंगले में भी ऐसे पेंट करा था, आप देख सकते हैं। ये जंगले में हेरा, ये मैंने पेंट करा था सुबह। मैंने कहा आज क्योंकि काम को जितना जल्दी निपटाया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दिवाली पास में आ रही है, गुड, अच्छा लग रहा है, बढ़िया चीज़ है। देखिए मेरे पापा खाना खा रहे हैं। आओ दोस्तों, आपको दिखाया आज क्या बना हुआ है। देखो ये अरबी के पत्ते हैं, आज हमारी मैडम ने बनाया है और अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सुबह हमने घिया की सब्जी बनाई थी। आपने बनाई थी? हाँ मैंने बनाई थी। सो मुझे तो सुबह भी अच्छी लग रही थी। देख रहे हो दोस्तों, सब्जी मस्त बनी है मेरी। सुबह वाली, अब मैं सुबह वाली ट्राई कर लेता हूँ, खाना खा के बात भी ले लूँ। मैं बात करना चाहती हूँ मैडम भिजवा। जैसे कि दोस्तों, पहले मैं इस लड़के से पंखा बंद करा दूं, नहीं तो मेरी तो आवाज आएगी नहीं, पंखे की आवाज आएगी। पंखा बंद कर दीजिए भाई। तो आपने कल देखा था, मैंने निकाला था सासू माँ का सलाद, जैसे कि इनके हाथ से आई नहीं थी, मेरे हाथ से आई, ठीक है। और मैंने सब चीज़ आपको बताई थी।
इत्तेफाक कहो चाहे आप कुछ भी कहो, क्या हुआ सुनिए। मैं सोई, अब सुबह के टाइम की बात है, सपने में आई सासू माँ। सपने में आके मैंने देखो खीर पूड़ी का भोग लगता है हमारे में, और बहुत लोगों के भी ये होता है जो जो खाते हैं ना मनपसंद वो चीजें बनाते हैं। मेरे यहाँ पर आके मैंने ससुराल में शुरू से यही देखा, खीर में भी मेरे खैर यही बनता है, खीर पूड़ी का भोग लगता है। और मैंने सन बनाई थी टमाटर की चटनी, मगर खीर पूड़ी से पेट नहीं भरता, मीठे से नहीं खाया जाता है खाना सही से, तो मैंने बनाई थी चटनी। अब चटनी बनाई तो सुबह आई सासू माँ यूँ कहती है, मैंने कहा रोटी खा लो। वो मेरे से ऐसी बिदक जाती थी तो ऐसी कहती थी, बोलती ना रोटी खा लो, कहती मैं नहीं खा रही। तो मैंने कहा रोटी खा लो, कहती मैं नहीं खा रही। तो फिर कहती अपने आप से कहती अनीता एक काम कर, मेरे को ना चटनी बना दे, चरपटी सी चटपटी चटनी बना दे। मैंने कहा ठीक है। अब वो सपना था, सपने में मैंने कह दी ठीक है मैं बना दूंगी। थोड़ी देर बाद आँख खुल गई और सुबह में पतिदेव से बताना भी भूल गई कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखाई थी। और वो चीज अगर याद है तो दिमाग में घूमती रहेगी ना। फिर मेरे बाद में ध्यान आई कि मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, चटनी नहीं खिलाई मैंने। ऐसे और मैंने कहा था ना कोई इनको कभी नहीं दिखाई देती। 6 साल हो जाएंगे इनसे पूछ लो, कहते मेरे को कभी नहीं दिखाई देती, अनीता तेरे को ही दिखाई देती। और मेरे को भी दिखाई दी, करीब साल भर हो गया उसके बाद दिखाई दी है। तो मेरे को भी नहीं दिखाई दे रही थी काफी दिन से, और वो भी कल ही दिखाई दी। वो बेचारी टमाटर की चटनी, मतलब चटनी बोली है मैंने बनाई थी टमाटर चटनी। अब देखते हैं। तो मैंने खाना खाते खाते मैं रुका हूँ स्पेशल बात करने के लिए आपसे। सो जैसे अभी मैडम ने कहा कि इनको हमारी माताजी दिखी, ठीक है, ये बात हकीकत है, इनको दिखी होगी, मैं इस चीज़ में कोई शक नहीं करूँगा, क्योंकि परसों मेरी माताजी का श्राद्ध था। आपको दिखाया भी होगा, बताया भी, कल था परसों था, माताजी का श्राद्ध था। माला रखी, खाना खिलाया। हमारे में हम जो हैं, हमारे में श्राद्ध ऐसे करते हैं कि को खीर पे उतारते हैं, यानी मतलब जोत पे, खीरी पे उतारते हैं जोत पे, ठीक है जी। तो मेरे हाथ से नहीं आती हमारी माताजी, हमारे में एक कहावत है। सो हमारी मैडम ने ऐसे ही करा, तुरंत हमारी माताजी आके भोग लगा दिया। और ये बात है कि खीर पूड़ी बनाई थी और चटनी बनाई थी, हम भूल गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हमारी माताजी से भी। और सो चाय भी हमने माताजी को पिला दी, चाय पिला दी, मगर ये ध्यान नहीं रहा कि उनको क्या बोलते हैं चटनी भी खिलानी है। अब हमारी मैडम कह रही है कि माताजी दिखाई दी। तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पिताजी का श्राद्ध आएगा 10वां श्राद्ध हमारे पिताजी का, जब हम अपनी माताजी को पूड़ी और चटनी खिला देंगे। सो जब तक कोई, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी माताजी का श्राद्ध हमने निकाल दिया, हम दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर यह है कि उस वक्त नाम जरूर ले देंगे माताजी के नाम का, क्यों हमारे में तो ये चलता है, देखो हम लोगों को बाकी कुछ नहीं आता, सिंपल से आदमी है, खीर पूड़ी का भोग लगता है श्राद्धों में, बस वो लगा देते हैं। तो मैं खाना खाते खाते आपसे स्पेशल बात करने आया हूँ। सो मैं खाना खा के ही मिलूँगा पूरा खाना। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। तो दोस्तों ये बच्चा जो है ना, शुरुआत कभी नहीं करता, एंड ही करता है हमेशा। इन लोगों को मैंने कितनी बार कहा है, बेटा कुछ अच्छा काम कर लिया करो, अच्छे काम नहीं देखा। जैसे अच्छे काम का मतलब ये होता है ब्लॉग की शुरुआत करना, भगवान का नाम लेना। छोटा बच्चा क्या कह रहा है, बाय बाय दोस्तों, एंड कर रहे हैं हम ब्लॉग का। नहीं, राम राम के लिए मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा हमेशा ऐसे उल्टे ही काम करता है ब्लॉग का एंड। ब्लॉग का मतलब ये होता है अच्छी अच्छी चीजें बताना सामने वाले को। तो दोस्तों मैं भी, मैडम ने भी कह दिया, तो दोस्तों इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों दिल से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं प्लीज, और हम आपको झूठ कुछ नहीं दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं हम सच दिखाते हैं। लड़ाई झगड़ा प्यार प्रेम सब चीज सच होती है। मैडम जो बोल रही है हकीकत बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आप हमारा ब्लॉग देखते तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बोलना नहीं आता, उसके लिए मेरी जो ज़बान है ऐसी है। सो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा मत मानना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग।